कर्माणि जिजीविषेशतं समा एवं त्वयि नान्यथितोऽस्ति न कर्मणिप्यते नरे। ओम शम। प्रिय दर्शकगण, हम आप सभी को अभिवादन करत हैं जा। और जैसे कि आप लोग जानत हो जा, हमने प्रत्येक सोमवार के आपके भोजपुरी चैनल के द्वारा हमने एक विशेष कार्यक्रम लेकर के चलत हैं जा, जो वेद के संदेश के बारे में, वेद के विषय के बारे में चर्चा करते हैं जा। और अपन गत कार्यक्रम के अंतर्गत जैसे कि हमने बतैले रही जा कि वेद में 4 गो विषय बा, जिसको कर्म कांड जोन बा कांड से विभाजित करल गल बा। एक तो ज्ञान कांड, दूसरा कर्म कांड, तीसरा उपासना कांड और चौथा विज्ञान कांड। अपन कार्यक्रम के अंतर्गत ये 4 गो जो विषय रहल हमने चर्चा करते हुए जोन बा ज्ञान कांड पर कर दे रही जा और कर्मकांड पर करत रही जा। तो कर्मकांड पर आज भी कार्यक्रम हमने जारी रखब जा जोन बा, क्योंकि कर्म बहुत ही आवश्यक है। जो हमने कर्म करेला जा मनुष्य के जीवन में ओकरा चाहला बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि प्रत्येक जोन मनुष्य है वो बिना कर्म किए नहीं रह सकी। बाकी जितना प्राणी बा वो सब कर्म नहीं करेला, वो लोग अपन फल के भोगेला। हमने केवल मात्र मनुष्य अपन कर्म करत हैं जा, और कर्म करते हुए हमने के चाहला थोड़ा सा विचार करके कर्म करे की। इस कारण से वेद के दूसरा भाग बोले बा कि हमने के कर्म कांड भाग जोन बा हमने के कर्म कैसे चाहे रहे की। तो गत बार हम थोड़ा चर्चा करते हुए बताइले रही कि हमने 3 प्रकार से कर्म करी ले जा, मन से, वाणी से और पाणी से। अर्थात मन के द्वारा जब सोचबा वही प्रकार से चला, वाणी से वही शब्द बोले के, और हाथ से वही कर्म करे के। मतलब जो हमने के कर्म बा एक रूपता चाहे रहे की। ओकर में मन से कुछ और सोचबा, वाणी से कुछ और बोलबा और हाथ से कुछ और करबा, तो ऐसा नहीं चाहे रहे की। इसीलिए कहल बा स्मृति शास्त्रों में मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम ही महात्मा नाम। जो व्यक्ति मन से सोच करके काम करेला, सोच करके और वाणी से बोलेला उसी प्रकार से, और हाथ से जो करेला तो वो महात्मा कहलावेला। और जब बोलेला आगे मनस्य अन्यत वचस्य अन्यत कर्मण्य अन्यत दुरात्मा नाम। जो मन से अलग सोचेला और वाणी से कुछ और बोलेला और हाथ से कुछ और करेला, मतलब ओकर कर्म में अंतर पाए जाला, बोले में, करने में और सब में, तो ओकरा दुरात्मा बोलल गल बा। तो हमनी महात्मा बनी जा। महात्मा जैसे कि बतायल गल कि हमनी के कर्म जैसे बतैनी 3 प्रकार से है, और 3 प्रकार से करी ला जा। और वो कर्म भी 2 प्रकार के है। 2 प्रकार से कैसन है, एगो बोलेला पुण्य और एगो बोलेला पाप। अर्थात एगो अच्छा कर्म है और दूसरा बुरा कर्म है। तात्पर्य है कि जोन कर्म जैसन करबा तो ओकर फल निश्चित है तो सब कोई जानेला, जैसन कर्म करबा औसन फल मिली। तब जान करके हमने काहे बुरा कर्म करब जा, क्योंकि बुरा कर्म के फल अच्छाई कबो नहीं सकी हुई, हमेशा वो बुरा ही रही, और वो चल करके तोहरा दुख से ग्रसित करी, तोहरा पाप से युक्त करी। और शास्त्र तो बोले बा पापम वर्धयंती चिनोति कुमतिम। जो कुमति को प्राप्त कर लेल बा, उल्टी बुद्धि को प्राप्त कर लेल बा, ओकर कर्म जोन बा पाप से युक्त होला। और एकरे शास्त्र लोग बोलेला, विद्वान लोग जोन बोलेला विनाश कालीन विपरीत बुद्धि। जब हमनी के विनाश के समय आ जाला तो हमनी के सोच भी बदल जाला, अर्थात हमनी के सोच सही नहीं रहेला। और इस कारण से जोन हमनी के कर्म बा अच्छा और बुरा भी, ओकर में भी 2 तरह से और बातें। कैसन कौन सी है, तब बोलेला एगो साकाम कर्म और दूसरा निष्काम कर्म। आवा थोड़ा सा साकाम कर्म पर थोड़ा सा विचार करी जा। साकाम बोलेला जोन फल के इच्छा रख करके जोन कर्म करबा। जैसे उदाहरण देवब जा, जैसे एगो व्यक्ति जुआ खेलाता या एगो व्यक्ति लोटरी खरीद देबा, तो वो खरीदेला या जुआ खेले होला, वो नहीं सोचेला कि हम हराए आल है। सभी जुआड़ी बा जोन बा वो सब भाई रखेला कि हमरे मिली। सब कोई सोचेला, जितना कोई दुनिया में करोड़ लोग जुआ खेलता, जुआ लोटरी खरीदता, तो सब कोई में ये विचार बा कि वो जितना लोटरी खरीदलक ओकरे मिली। लेकिन एकरे बोलेला साकाम, मतलब कुछ करलक और ओकर फल की इच्छा स्वयं रख देलक कि हमने चाहला सब प्राप्त होई के। जैसे एगो उदाहरण और लेब जा कि एगो व्यक्ति आम के बीज बोलक और वो चाहे लेक्सी मिले, तो इम्पॉसिबल बा। मतलब जोन बा यदि जुआ खेलता या 10 गो व्यक्ति, 1000 गो व्यक्ति, सब कोई के नहीं मिलेला, और जब नहीं मिलल तोहरा ओकर फल या कोई पूजा पाठ भी करता,
ऐसा कोनो पूजा पाठ करता, वो करता हाई पूजा तो बोलेला ने हमके चाहला दुख से निवृत्ति प्राप्त कर ले की, हमके चाहला सब कुछ हमें सुख मिले की। तो हाँ, पूजा पाठ करला तू सही करला या गलत करला वो तोहर वश में नहीं बा, लेकिन तोहरा चाहला जाने के जोन बा थोड़ा सुन चीज जो करत हुआ ओकर तो फल मिली, लेकिन जोन हमनी गलत करत हैं सा, गलत प्रार्थना, गलत पूजा पाठ तो नहीं सोचा जोन गलत करला ओकर सही फल मिली। तो एकरे बोलेला साकाम, जब तोरा जोन इच्छा के अनुसार फल नहीं मिलल तब व्यक्ति दुखी होवेला। और इस चलते देखबा तब व्यक्ति नास्तिक बन गल बा या धर्म परिवर्तन करता या एकदम देखबा तो इस सब से छोड़ करके शराब में घुस गल, लाधोक में घुस गल, बोला आप तो खैबा भी तो मरबा, नहीं खैबा तो मरबा, तो खा पी के भी मर जाला से तो कौन सी बातें करबा। तो ये जीवन हमनी के पशु के जैसन आचरण है। ऋषि दयानंद से प्रश्न करल गल, भाई पढ़े लिखे की आवश्यकता क्या बा? बोला खादितव्यम तदपि मर्तव्यम, न खादितव्यम तदपि मर्तव्यम, दंड कटा कटे किम कर्तव्यम। तो ऋषि दयानंद इसकर मतलब व्यक्तिवा ये प्रश्न करलक, बोला कि पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, दंत कटा कटे किम कर्तव्यम। बच्चा जोन बा बोला तब पढ़ब तभी मरबा, नहीं पढ़ब तभी मरबा, तो दंत के फांसी गे, मुंह के फांसी गे काहे करत हुआ? तो ऋषि दयानंद बोलक नहीं, अच्छे बात यदि दान कटाकट करते करते इसने बात बिना पढ़ल से भी व्यक्ति मर जाता तो ठीक बा। तो ऋषि दयानंद उत्तर में बोलक खादितव्यम तदपि मर्तव्यम, न खादितव्यम तदपि मर्तव्यम, दंत कटाकटे किम कर्तव्यम। क्या खाओगे भी तो मरोगे ना भाई, और नहीं खाओगे तो मरोगे, तो क्यों खाने में परेशानी कर रहे हो, मुख को दर्द क्यों प्रदान कर रहे हो, बिना खाए मर जाओ। तो इसी प्रकार से हम जो कर्म करी ला जा, हमनी के कर्म जोन बा तो चला सोच के करेगी। साकाम कर्म पाप से जो फल के इच्छा रख कर करबा तो ओकर दुख मिली, और जो निष्काम कर्म दूसरा भा निष्काम कर्म, फल के इच्छा न रख करके जो काम करत हो के बोला निष्काम कर्म। तो जैसे हमने बोल लीजा सिद्धांत है ये है कि जैसन करबा औसन भरबा, मतलब कोई के दान पुण्य देला, दान पुण्य दे करके तो ओकर में इच्छा नहीं रखला कि बदले में कोई तोहरा सेवा करी, सत्कार करी या कुछ और दे, ओकरा बोलेला निष्काम कर्म। तो ऐसन कर्म करके व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ेला, उन्नति करेला, ओकर आत्मा के आनंद मिलेला। और दूसरा यजुर्वेद है भी बोले बा तोहरा कि पहला मंत्र श्रेष्ठतमाय कर्मणा, अर्थात ईशे तोर्जे त्वावायवस्थ, एक में अंत में एक चरण आवेल बा बोले श्रेष्ठतमाय कर्मणा, कि प्रत्येक व्यक्ति को ओकरा चाहला अच्छा से अच्छा कर्म करे के। और श्रेष्ठ कर्म ऐसे कहा बा, कौन से श्रेष्ठ कर्म? तो कहा यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म। हजा पर तोहरा बतैलक कि यज्ञ जैसन श्रेष्ठ कर्म तोहरा चाहला करे की। अब बोल बा यज्ञ हवन के बोलल जाला, हवन मात्र यज्ञ नहीं है, हवन जोन बा यहाँ पर श्रेष्ठ कर्म बोलेला जोन संसार के परोपकार करत हुआ, पुण्य करत हुआ, ओकरा श्रेष्ठ कर्म करेला। इसी कारण से कृष्ण महाराज भी बोले बा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि जो गीता में कृष्ण महाराज बताते कि हमने के साला कर्तव्य कर्म करे के, फल की इच्छा नहीं रखे के। निश्चित रूप से हमने जो कर्म करते हैं सब करता फल प्राप्त हो, और हैजा तक की जो हमने कर्म करत हैं जा ओकर कर्म के फल से कभी तक आज तक कोई नहीं बचल बा। कभी कभार चल करके देखबा एगो व्यक्ति अच्छा कर्म करता लेकिन दुखी बा, और एगो व्यक्ति चोरी करता, लूटता, पीटता, देखबा तो महल खड़ा करता। जब इस प्रकार से हमने देखा था ऐसा तो बोलबा तो बोमिए कि हाउ व्यक्ति वा हम पूजा पाठ करते हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, रोगी हैं, बल्कि तो हम हाई काम छोड़ करके चलिए हम भी बुरा कर्म करें। तो शास्त्र बोलने बा ऋषि दयानंद सत्यार प्रकाश के चतुर्थ समोल्लास में लिखले बा, ना धर्मश्चरितो लोके फलति गौरीभा सनैवा वर्तमान मस्तु कर्तुल मुनार किंतति। माताओं बंधुओं तो लोग के हमने बता दे जा, बोले कौन भी ऐसा कर्म बिना फल के नहीं रहल बा, कभी भी नहीं छूटल हुआ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अर्थात जैसे अपनी सोच के कि चला एगो व्यक्ति बुरा कर्म करता तो हमनी भी छोड़ के वो अच्छा मतलब धन दस्ती कमावता तो हमने अच्छाई छोड़ करके बुराई की ओर चल जा तो तू सकबा जाए, स्वतंत्र हुआ। लेकिन क्या करत हुआ अनजाने में, बोले जैसे एगो गाछी है, एगो पेड़ है, ओकर एक गो घासिन तू कटले जात हुआ, जड़ कटले जात हुआ, जब अंतिम घासिन काट देला तब पेड़ नीचे गिर गल तो फिर से नहीं खड़ा हुई। उसी प्रकार से हमने के जीवन यदि चल करके बुराई जोन बा अपने के अच्छाई जोन बा ओकरा बुराई रूपी आड़ी से काट धर हुआ तो तोहर पुण्य एक एक करके तू ध्वस्त करत हुआ।
और जब ध्वंस करत हुआ तो वही खातिर बोलनी शुरू में पापम वर्धयंती चिनोति कुमतिम, और पाप के रास्ता में कुमति को लेकर के पाप के रास्ते में चल गईला तो वो तोहरा बाद में चल करके दुखी दुख हो जाए। और इस प्रकार से बताया गया, बतावल गल बा कि न किल विषमत्र न धारो वस्ति न सभामयति न पुत्र धारम न धर्मश अधुगच्छति। मतलब यहाँ पर तोहरा बतैलक कि एक प्रकार से जोन तू कर्म करत हुआ उ तोहर कर्म तोहर साथी बन जाला, तोहर साथी बन करके तोहर जीवन में आगे बढ़ावेला, और वही चल करके कोई व्यक्ति तोहरा आगे लेकर के नहीं जाए, तोहर कर्म ही तोहरा लेकर के जाए। अब हमने इस विषय में बताई जा कर्म कांड। जब कर्म कांड कर में तो कांड जब बोली जाता है संस्कार आदि के बात आवेला, यहाँ पर केवल संस्कार के बात नहीं बा, यहाँ पर कर्मकांड मतलब तोहर आक्षु, तोहर कर्तव्य कर्म। संस्कार भी जोन बा वो मनुष्य के निर्माण के लिए, संस्कार मतलब कर्मकांड जितना हमने के पूजा पाठ सब ई कर्मकांड में आवेला। कर्मकांड में आई तो हमने के चाहला, हमने के इस कर्मकांड का बोले बा यज्ञ वै श्रेष्ठतमाय कर्मणा, अर्थात जो कर्मकांड है मनुष्य के श्रेष्ठ होला। और जीवन में चाहला हमने के जो कर्म करते हैं जा वो कर्म क्या कुछ क्या स्वर्गो कामे यज्ञेत, जो स्वर्ग की कामना करता तो वो यज्ञ करे, मतलब श्रेष्ठ कर्म करी। और संस्कार सम करोति तिथि संस्कार जो हमने के आत्मा बा वेद कहला ओकरा शुद्ध करे के चाहिए, पवित्र करे के चाहिए। पता नहीं हमने कितना जन्म जन्मांतर के जो योनि से होकर के गुण कर्म स्वभाव लेकर के आविला सा, तो कर्मकांड के द्वारा हमने अनुष्ठान के द्वारा अपन जीवन श्रेष्ठ मार्ग में लेकर के जाया। अर्थात कर्मकांड तुम्हारा सही दिशा, सही संस्कार, सही संस्कृति, सही कर्तव्य से युक्त करेला, जिनकर माध्यम से तू सगबा आगे बढ़े और अपन जीवन के उन्नति करे और जीवन में प्रगति करे। तो दर्शकगण हम तो लोग से यही निवेदन करब आज कि जोन हमने कर्म करीला जा तनी सुन विचार करके चाहला करेगी कि नहीं कि पशु पक्षी की भांति भेड़ बकरी जैसे एगो इधर जाला तो हमनी सब जब भेड़ बकरी एक दूसर के अनुकरण करे लगला, हमनी इंसान ऐसा, हमनी मनुष्य ऐसा, चला थोड़ा सा विचार करके कर्म करी जा, सोच करके कर्म करी जा। क्योंकि जैसे बताइनी जोन कर्म करबा ओकर फल निश्चित था। तो काहे हमनी मनुष्य होते हुए परमात्मा को चीज दिल बा अकल विचार, वो विचार से हमने काम करी जा और चल करके हमने के जीवन में आनंद के प्राप्ति हो, सुख के प्राप्ति हो और हमने के जीवन उन्नति करी। और यही हमने के उद्देश्य वेद है तोहरा संदेश देवता कि जोन आगे बढ़ा, अपन कर्तव्य कर्म करा, कर्तव्य कर्म के साथ अपन जीवन के उज्जवल करा। इन्हीं शब्दों के साथ हमने आज का जो चर्चा बा विराम करते हैं जा और आशा करते हैं जा आप लोग सभी इस आज के कार्यक्रम से लाभ उठाए होगा। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शांति शांति शांति।